Good morning, students. Today I will teach you chapter number 5 of class 11th, natural vegetation. We have two terms, natural vegetations and the planted vegetations. Natural vegetations refers to a plant community that has been left undisturbed over a long time so as to allow its individual species to adjust themselves to climate and soil conditions as fully as possible. नेचुरल वेजिटेशन उस प्लांट्स कम्युनिटी को रेफ़र करता है जिसके अंदर उस प्लांट कम्युनिटी को काफ़ी लंबे टाइम तक कोई भी डिस्टर्ब नहीं कर रहा है। डिस्टर्ब नहीं करने का मतलब होता है कि वहाँ पे ह्यूमन बींग्स का कोई भी ना ही कंट्रोल है ना ही इन्वॉल्वमेंट है। दैट मीन्स वो अपने आप नेचुरली ग्रो करता है। वहाँ का क्लाइमेट और सॉइल ही वो उसकी कंडीशन के लिए रिस्पॉन्सिबल होता है। वह आपकी नेचुरल वेजिटेशन होती हैं। और दूसरी तरफ अगर बात करते हैं प्लांटेड वेजिटेशन की, तो प्लांटेड वेजिटेशन वो प्लांट की कम्युनिटीज़ होती हैं जहाँ पे आपका ह्यूमन बींग्स का कंट्रोल भी होगा और इन्वॉल्वमेंट भी। दैट इज़ द मेजर डिफरेंस बिटवीन दिस। इंडिया इज़ अ लैंड ऑफ ग्रेट वैरायटी ऑफ नेचुरल वेजिटेशन। इंडिया के अंदर आपको बहुत ही वैरायटीज़ देखने को मिलेंगी नेचुरल वेजिटेशन की। जैसे कि हिमालयन हाइट्स की अगर बात करते हैं तो हिमालयन हाइट्स आर मार्क्ड विद द टेम्परेट वेजिटेशन। हिमालय हाइट्स के अंदर आपको अलग अलग तरह का टेम्परेट वेजिटेशन देखने को मिलेगा। द वेस्टर्न घाट्स एंड द अंडमान निकोबार आइलैंड्स हैव ट्रॉपिकल रेन फॉरेस्ट। और वेस्टर्न घाट और अंडमान निकोबार आइलैंड में आपको ट्रॉपिकल रेन फॉरेस्ट देखने को मिलेंगे। द डेल्टाइक रीजन्स हैव ट्रॉपिकल फॉरेस्ट। डेल्टाइक रीजन के आपको ट्रॉपिकल फॉरेस्ट देखने को मिलेंगे। एंड द डेजर्ट एंड द सेमी डेजर्ट एरियाज ऑफ राजस्थान आर नोन एज द कैक्टी, वाइड वैरायटी ऑफ बुशेस एंड द थ्रोनी वेजिटेशन। और जैसे कि बात करते हैं डेजर्ट या फिर आपका सेमी डेजर्ट एरिया यानी कि राजस्थान का जो आपको एरिड रीजन जो है वहाँ पे आपको कैक्टी या बुशेस यानी कि या थ्रोनी वेजिटेशन जो कांटेदार जो आपको वेजिटेशन है वो देखने को मिलेंगे। दो ऑन द बेसिस ऑफ द सर्टेन कॉमन फीचर्स सच एज प्रीडोमिनेंट वेजिटेशन टाइप एंड क्लाइमेट रीजन्स, इंडियन डेजर्ट्स कैन बी डिवाइडेड इनटू द फॉलोइंग ग्रुप्स। इंडिया के जो फॉरेस्ट हैं उन्हें हम 5 कैटेगरीज के अंदर डिवाइड करते हैं। दैट आर ट्रॉपिकल एवरग्रीन एंड द सेमी एवरग्रीन फॉरेस्ट। सेकेंड, ट्रॉपिकल डेसिडियस फॉरेस्ट। थर्ड, ट्रॉपिकल थ्रॉन फॉरेस्ट। नेक्स्ट, माउंटेन फॉरेस्ट एंड द लिटोरल एंड द स्वैम्प फॉरेस्ट। एक एक करके हम सभी को डिस्कस करते हैं। फर्स्ट ऑफ ऑल, ट्रॉपिकल एवरग्रीन एंड द सेमी एवरग्रीन फॉरेस्ट। These forests are found in the western slope of the Western Ghat, hills of the northeastern region and the Andaman and the Nicobar Islands। सबसे पहले बात करते हैं कि मिलते कहाँ पे हैं। हमें ये 5 टॉपिक हर एक फॉरेस्ट के कवर होने चाहिए। सबसे पहला एरिया, वो मिलेगा कहाँ वो फॉरेस्ट। दूसरा टेम्परेचर, उस फॉरेस्ट के लिए टेम्परेचर की कितनी नीड है। देन रेनफॉल, कि कितनी रेनफॉल के अंदर वो टेम्परेचर वो जो फॉरेस्ट हैं वो जनरेट होंगे। फिर ट्रीज़ की उस फॉरेस्ट के अंदर कौन कौन सी ट्रीज़ की इन्वॉल्वमेंट होगी। एंड द वाइल्ड लाइफ, वहाँ पे कौन कौन फॉरेस्ट के अंदर कौन कौन सी वाइल्ड लाइफ आपको देखने को मिलेगी। तो हर एक फॉरेस्ट के लिए आपको इन 5 पॉइंट्स को कवर करके रखना है। सो बात करते हैं सबसे पहले एरिया की। तो एरिया हमारे पास रहेगा वेस्टर्न स्लोप ऑफ द वेस्टर्न घाट। हमारे पास ये इंडिया का मैप है। इंडिया के मैप में हमारी जो आपका वेस्टर्न स्लोप है, वेस्टर्न स्लोप के वेस्टर्न वाली साइड में हमें ये एरियाज़ देखने को मिलेंगे। हिल्स ऑफ द नॉर्थ ईस्टर्न रीजन एंड द अंडमान एंड द निकोबार रीजन। नॉर्थ ईस्टर्न हिल्स हमारे पास हो जाएंगे। ये हमारे पास ये नॉर्थ ईस्टर्न हिल्स है, इधर वाला पार्ट इधर देखने को मिलेंगे। साथ में इसने बोला है अंडमान निकोबार वाले एरिया में, ये आपके अंडमान निकोबार है यहाँ पे। तो इन तीनों एरियाज़ के अंदर हमें ट्रॉपिकल एवरग्रीन फॉरेस्ट देखने को मिलेंगे। They are found in warm and the humid areas with an annual precipitation of over 200 centimeter and mean annual temperature about 22 डिग्री सेंटीग्रेड। फिर अगर बात करते हैं टेम्परेचर की, तो टेम्परेचर हमारे पास यहाँ पे रहेगा 22 डिग्री सेंटीग्रेड। और बारिश की अगर बात करते हैं, प्रेसिपिटेशन की बात करते हैं, तो वो रहेगा 200 सेंटीमीटर। इन दोनों कंडीशंस के अंदर हमारे ट्रॉपिकल एवरग्रीन फॉरेस्ट जनरेट होगा। ट्रॉपिकल नाम से पता चल रहा है ट्रॉपिकल, तो ट्रॉपिकल ये आपका ट्रॉपिकल रीजन होता है। ट्रॉपिक ऑफ कैंसर से लेकर ट्रॉपिक ऑफ कैप्रिकॉर्न वाला ये सारा का सारा रीजन आपका ट्रॉपिकल कहलाता है। तो इस एरिया में आपको ट्रॉपिकल एवरग्रीन फॉरेस्ट देखने को मिलेंगे। फर्स्ट नेक्स्ट अगर बात करते हैं, देयर इज़ नो डेफिनेट टाइम फॉर द ट्रीज टू शेड देयर लीव्स। इनकी अगर बात करते हैं तो इन पेड़ों की पत्तियों का गिराने का कोई टाइम नहीं होता। मतलब जैसे ये वाले जो पेड़ होते हैं वो अपनी पत्तियों को गिराने का कोई फिक्स टाइम नहीं होता। इनकी अगर हाइट की बात करते हैं तो 16 मीटर से इनकी ज़्यादा हाइट होती है। फिर आगे बात करते हैं स्पेशीज फाउंड इन दीज फॉरेस्ट इंक्लूड रोजवुड, महोगनी, एनी, इबोनी। ये सारे के सारे आपके ट्रीज़ के टाइप्स हैं जो आपको यहाँ देखने को मिलेंगे। द सेमी एवरग्रीन फॉरेस्ट आर फाउंड इन द लेस रेनी पार्ट्स ऑफ द दीज रीजन। सेमी एवरग्रीन की बात करते हैं तो बारिश का जो टेम्परेचर रहेगा वो थोड़ा सा कम हो जाएगा यहाँ पे। सच फॉरेस्ट हैव अ मिक्सचर ऑफ एवरग्रीन एंड द मॉइस्ट डेसिडियस ट्रीज। ये एवरग्रीन और मॉइस्ट डेसिडियस ट्रीज का मिक्सचर होता है। थैंक यू।